हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस AE.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। लेट अस टॉक अबाउट टुडेस टॉपिक, दैट इज क्लेम सेटलमेंट रेशियो। देखिए, अभी एक इंडस्ट्री के अंदर एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने 2023 यानी 2022 से 23 के बीच में, यानी मार्च 2023 तक जो क्लेम सेटलमेंट है, हाउ डिड डिफरेंट कंपनीज उसके ऊपर कैसे काम किया हुआ, लेट अस उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे कंपनीज को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जिसको स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं। देन यू हैव प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस प्लेयर। थर्ड इज PSU यानी सरकारी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे ऊपर अगर हम पहले चारों सरकारी कंपनियों का लेते हैं तो कंपनियों ने यहाँ पे क्या बोला है कि हमारा जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है दैट इज 95%। न्यू इंडिया का 95%, ओरिएंटल का 88%, नेशनल का 84%, यूनाइटेड का 84%। राइट। तो आगे कुछ और भी आइटम्स बताई हुई हैं। तो कुछ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स है, ये भी बता देते हैं कि न्यू इंडिया के क्लेम थे 90 लाख, ओरिएंटल के 25 लाख, नेशनल के 24 लाख, यूनाइटेड के 45 लाख के आसपास है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो सबसे ऊपर आ रही है इफ्को टोक्यो, वेरी सरप्राइजिंग। इफ्को टोक्यो का 91%, बजाज एलियांस का 90%, SBI का 88%, गो डिजिट का 87%, SDFC का 86%। ये कुछ यहाँ पे डेटा है। और इन टर्म्स ऑफ जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, यहाँ पर आदित्य बिरला का है 94%, नीवा बुपा का 88%, मणिपाल का 88%, केयर का 88%, स्टार हेल्थ का 75%। यहाँ पे एक थोड़ा सा अगर मैं डेटा को देखूं तो एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम तीन चीजों के ऊपर काम करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो क्लेम रेशियो का मतलब क्या हुआ, कितने क्लेम आए और उसमें से कितने परसेंटेज क्लेम सेटल कर दिए। अब जो भी ये डेटा पब्लिश होता है इसके अंदर दो एनोमलीज हैं, यानी जहां पे मेरे को एज अ कंज्यूमर, मेरे को आज सपोज कर लो पॉलिसी बाय करनी है। तो आज क्या है, दिसंबर 2024, मुझे आज पॉलिसी बाय करनी है। तो ये डेटा है 2022 और 23 का डेटा है। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी निकल गया, 2023-24, 2024-25 चल रहा है। तो एक इतने पुराना जो डेटा है उसके ऊपर पहली बात क्या, मुझे उसके ऊपर ओल्ड जो हिस्ट्री है उसके बेसिस के ऊपर आज रियल टाइम में 2024-25 के अंदर क्या उसकी रेलेवेंस है या नहीं है, इसको मैं कैसे चेक करूंगा। या एक मन को हम देसी तरीके से मान लेते हैं कि चलो ये इंडिया की टॉप कंपनीज है, इसके हिसाब से मैं पॉलिसी ले लेता हूँ, काम खत्म। देखो, इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको एट द एंड होता है एनालिसिस करने के बाद डिसीजन भी लेना होता है। जब आप इस रिपोर्ट को एक रेफरेंस बनाओगे तो आपको ये डिसीजन है कि मुझे जो पॉलिसी लेनी है इस रिपोर्ट के हिसाब से ही लेना है। मेरे लिए वहाँ कंडीशन अप्लाई होगी कि ये 2 साल पुरानी रिपोर्ट है और 2025 में जो इनोवेशन हुई हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर मैं 2022-23 की रिपोर्ट के हिसाब से लूंगा तो इट इज़ योर डिसीजन, आप ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए टफ है क्योंकि मुझे आज 2025 के अंदर जो हालात है मार्केट के बहुत चेंज हो चुके हैं। बट एज ए कंज्यूमर बात करें तो शायद इसको डिसीजन बनाने में हेल्प ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जो ये क्लेम है, यहाँ पर अब मैं एक बात करूंगा कि जैसे प्राइवेट कंपनियों की बात करते हैं जो काफी पॉपुलर है। आदित्य बिरला के जो क्लेम है, आदित्य बिरला ये अभी 7-8 साल पुरानी कंपनी है। इसके यहाँ पे क्लेम लॉन्च हुए हैं 8.6 लाख। ICICI लोम्बार्ड जो 24 साल पुरानी कंपनी है, उसके यहाँ पे क्लेम शो हो रहे हैं 9.39 लाख। मुझे डेटा के ऊपर आई डोंट नो, मतलब नीवा बुपा कंपनी स्टार्ट हुई थी 2008-9 के अंदर, उसके क्लेम है 4.5 लाख। आदित्य बिरला जो उससे मतलब 7-8 साल के बाद कंपनी आई है, 6-7 साल के बाद कंपनी आई है, उसके क्लेम 8.6 लाख है। तो टेक्निकली क्या ये डेटा के अंदर कोई दिक्कत है? आई डोंट नो। एक कंपनी है, मतलब इस डेटा को ना इन्फर करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम रिसर्च के अंदर बात करें, जब भी हमने दो रेशियो को एज ए एलिमेंट ट्रीट करना है, रेशियो को डिसीजन के लिए मुझे यूज करना है, तो उसके लिए एक बुनियादी
मैथमेटिशियन कैसे यूज करता है? जब आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए रेशियो को यूज करें तो सारे बाकी पैरामीटर भी सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ क्लेम्स, नंबर टू नंबर ऑफ पॉलिसीज, नंबर थ्री ये पॉलिसी कैसे सेल हुई है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। इंश्योरेंस के अंदर पॉलिसी बेचने के 5-6 तरीके हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी है जैसे आदित्य बिरला, स्टार हेल्थ, न्यू इंडिया, किस तरीके से पॉलिसी बेच सकती है? नंबर वन, वो डायरेक्ट ऑनलाइन अपनी वेबसाइट से भी पॉलिसी बेच सकती है। नंबर टू, वो बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स के थ्रू पॉलिसी बेच सकती है। तीसरा, वो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, जैसे आजकल काफी पॉपुलर है डिटो, डिटो इज अ कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट, उसकी पॉलिसी बेच सकते हैं। चौथा, आप ब्रोकर्स के थ्रू पॉलिसी बेच सकते हो, जैसे पॉलिसी एक्स है, पॉलिसी बाजार है, ये क्या है? इंश्योरेंस ब्रोकर है। ब्रोकर का काम क्या है? उसके पास 50-60 कंपनियों से टाई अप है, उनका वो माल बेच रहे हैं, वो किसी का भला नहीं कर रहे, एक कंपैरिजन पोर्टल प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से डेटा इकट्ठा करें, क्योंकि वो आपको कंपैरिजन करने के लिए वहां से फोन नंबर, ईमेल आईडी देना पड़ता है। आप कंपैरिजन करते हो, वो पीछे पड़ जाएंगे, आपको पॉलिसी बेचेंगे। एक तरीका ये है। अगला तरीका क्या है कि आप क्रेडिट कार्ड बेच रहे हो। क्रेडिट कार्ड बेचने के साथ आपने साथ में अपनी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी भी चिपका दी कि सर ये तो आपको लेनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट तरीका क्या होता है कि आपने किसी को लोन बेचा है, जैसे आपने बजाज फाइनेंस से लोन खरीदा, या आपने किसी ऐसी प्राइवेट एनबीएफसी से लोन खरीदा, तो कई बार साथ में करते हैं कि यार हम हायर रेट इंटरेस्ट पे तो दे ही रहे हैं, लेकिन आपसे पैसा बनाने के लिए सर आपको एक 2-4-5 हज़ार रुपए की पॉलिसी तो लेनी पड़ेगी, हम कंपलसरी करेंगे। एक और तरीका क्या होता है, जब आप होम लोन लेते हो तो होम लोन लेने के साथ भी कई बार आपको इंश्योरेंस बेची जाती है, हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बेची जाती वहां पर। और फाइनली ओवर द काउंटर पॉलिसी बेची जाती है, जैसे आपने किसी बैंक के थ्रू पॉलिसी बेची है। अब बैंक के थ्रू जो पॉलिसी बेची जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? बैंक में गए तो बैंक ने बोला कि जी आपकी एफडी हमारे पास है, क्रेडिट कार्ड है आपके पास, हमारा करंट अकाउंट है, किस तरह टारगेट आए हुए हैं, 2-3 पॉलिसी करा लो। तो वहां पे नॉर्मली जाके भी लोग पॉलिसी कर लेते हैं। फिर एक और तरीका होता है बैंक के अंदर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है कि जो बैंक के अंदर अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिक ग्रुप इंश्योरेंस बनाई जाती है, सस्ती पॉलिसीज होती हैं, लोग वो ले लेते हैं, उनको समझ नहीं आता कि मैंने क्या खरीदा है। फाइनली जो एक पॉलिसी का जो बहुत बड़ा इंडिया के अंदर मेजर बहुत बड़ा चंक है, वो बोलते हैं ग्रुप एम्प्लॉयर पॉलिसी। यानी तो अगर मैंने टीसीएस में नौकरी की तो मुझे जाते ही पॉलिसी मिल जाएगी, दैट इज अ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, 5 या 10 लाख की, डिपेंडिंग ऑन माई मैनेजमेंट स्केल। उसके अंदर मैं, मेरी वाइफ, बच्चे कवर हो गए। देन मैं अपने पेरेंट्स को भी इनकर कर सकता हूँ, और कुछ कंपनीज के अंदर इन लॉज को भी कवर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ये पॉलिसी और बाकी सारी पॉलिसियों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो नॉर्मल हम पॉलिसी पिछले 7-8 जो भी चैनल्स है, उनके थ्रू आपने, वर्टिकल्स हैं जिनके थ्रू आपने पॉलिसी खरीदी, उनमें वेटिंग पीरियड होते हैं, पहले 30 डेज का वेटिंग पीरियड, पहले 2 साल का वेटिंग पीरियड, कुछ प्री एग्जिस्टिंग के वेटिंग पीरियड होते हैं। जब मैं एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करता हूँ थ्रू माई एम्प्लॉयर, मैंने टाटा पावर में ज्वाइन किया, टीसीएस में ज्वाइन किया, रिलायंस ज्वाइन किया, किसी बैंक में ज्वाइन किया, किसी नौकरी छोटी सी कंपनी में कर रहा हूँ, मैं किसी छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कर रहा हूँ, वहाँ 3 लाख की पॉलिसी है। ये जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, अमूमन इन सभी के अंदर, हर एक में नहीं, ऑलमोस्ट सभी के अंदर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पहले दिन से कवर होता है। 2 साल की जो बीमारियों के वेटिंग पीरियड है वो खत्म होते हैं, और तीसरा खत्म होता है हमारा 30 डेज का वेटिंग पीरियड। तो अब अगर मैं इस डेटा को देखूं, मेरा यहाँ पे किसी कंपनी की तरफ ना कोई झुकाव है, ना किसी कंपनी की मैं बुराई कर रहा हूँ, सिर्फ एज एक फैक्ट बात कर रहा हूँ। एक कंपनी है नीवा बुपा, जो 2009 में आई थी, उनकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो यहाँ पे 88.57% लिखी है। मेरा नीवा बुपा के साथ कोई प्रेम प्यार नहीं है, वैसी बात कर रहा हूँ। नीवा बुपा का यहाँ पर जो क्लेम आए हैं, 4.5 लाख क्लेम आए हैं 2023 के अंदर। आदित्य बिरला जो 2015-16 के आसपास शायद कंपनी आई थी, 7-8 साल से है, यानी उससे 7-8 साल बाद आया नहीं वापस पर, उसके जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो 94.5% है। और जो ये क्लेम नंबर ऑफ क्लेम है 8.6 लाख है, यानी 4 लाख ज्यादा क्लेम है। प्रैक्टिकली ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि अगर नीवा पापा पिछले कई सालों से काम कर रही है, जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हमने नाम लिया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इतने सालों से काम कर रही है, उसके क्लेम सिर्फ 9 लाख आए हैं। नियरली 50-60-70 हजार क्लेम आदित्य बिरला से ज्यादा आए हैं। ये हजम नहीं हो रहा।
तो अगर मुझे आज आपने अपने लिए पॉलिसी लेनी है, तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखिए कि भी जब आप रेशियो को चेक कर रहे हो तो वो क्लेम्स कितने सेटल हुए हैं। क्या आदित्य बिरला नहीं, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, मैं जस्ट एज एक आपकी तरह ही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आदित्य बिरला के जो नंबर ऑफ क्लेम ज़्यादा हैं, क्या उन्होंने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़्यादा बेची है जिसके अंदर क्लेम ज़्यादा सारे क्लेम्स देने ही पड़ते हैं। तो ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज ये अगर सपोज कर लो किसी कंपनी की 91% क्लेम रेशियो है, तो इसके अंदर जो पॉलिसी बेची है, क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन, बैंक के थ्रू, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, रिटेल पॉलिसी, सभी को मिला के आपने खिचड़ी बना के एक कंपैरिजन के लिए एक रेशियो बना दी। अगर ये डाटा सभी इंश्योरेंस कंपनी के सारे क्लेम का डेटा है, तो मैं इस डेटा के ऊपर 100% नॉन बिलीव करता हूँ, यानी 0% ट्रस्ट करूंगा। क्यों? जब या तो ये डेटा वो हो कि सभी कंपनी ने डायरेक्ट एजेंसी के थ्रू यानी डायरेक्ट नॉर्मल पॉलिसी बेची है जिसके अंदर 30 डेज वेटिंग पीरियड, 2 ईयर वेटिंग पीरियड और प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड लगा हुआ है। अगर इसमें से बहुत सारा कंपोनेंट वो है, जैसे न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया का बहुत इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है, तो वो तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत करती है, तो क्या उसका जो परसेंटेज है इस वजह से ज्यादा है कि उसने ग्रुप इंश्योरेंस ज्यादा काम किया हुआ है? ये आपको देखना पड़ेगा। तो परसेंटेज के बेसिस के ऊपर अगर मुझे डिसीजन लेना है, मैं इस परसेंटेज के बेसिस पे डिसीजन ले ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे आज अपनी फैमिली के लिए, हस्बैंड वाइफ बच्चों के लिए पॉलिसी अगर लेनी है, तो मुझे आज अपने लिए एक इंडिविजुअल फ्लोटर पॉलिसी खरीदनी है। अगर इस रेशियो के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट ऐसा है जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का है, तो ये डेटा मेरे काम का ही नहीं है। मुझे वो डेटा चाहिए जो रियल टाइम में हो, जो अनफॉर्चुनेटली मार्केट में मिलता नहीं है। मुझे वो डेटा चाहिए जो एटलीस्ट पीयर टू पीयर कंपैरिजन के लिए दोनों के अंदर जो डेटा के अंदर ये जो नंबर ऑफ क्लेम्स है और जो नंबर ऑफ पॉलिसी सेल है वो एक ही तरह के चैनल से पॉलिसी बिकी हो। सपोज कर लो मैंने डायरेक्ट ऑनलाइन पॉलिसी बाय करनी है, तो कंपनी का जो कंपैरिजन प्रोवाइड कराना चाहिए वो ऑनलाइन पॉलिसी का ही देना चाहिए। तो इस डेटा के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो एक तो बहुत पुराना डेटा है, दूसरा मुझे ये नहीं मालूम कि इसके अंदर किस किस टाइप की पॉलिसी सेल हुई है, तीसरा अब यहाँ पे सबसे बड़ा पार्ट आ जाता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो के अंदर। जब आपने पॉलिसी खरीदी, जितने हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से 90-95% पॉलिसीज जो लोगों ने खरीदी हुई है उसके अंदर एक दो तीन मिस्टेक होती ही होती हैं। क्यों? जब आप पॉलिसी खरीदो तो पॉलिसी बाय करने के कुछ सही प्रैक्टिसेस होती हैं, 4-5 प्रैक्टिसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है। ये काम होता है एक एजेंट को बताना। अब कई बार क्या होता है कि आप पॉलिसी खरीद रहे हो तो आपको नहीं मालूम। हमारे पास कितने ही ऐसे केसेस हैं कि लोगों ने अपनी बीमारियां अपने एजेंट को बताई कि भाई मेरी वाइफ को थायराइड है, मुझे बीपी है, और जो पॉलिसी बन के है इसके अंदर ये दोनों चीजें मेंशन नहीं है। अराउंड 50% जो इंडिया में क्लेम रिजेक्ट होते हैं, 50% जो क्लेम रिजेक्ट होते हैं इसी वजह से होते हैं कि आपने पॉलिसी खरीदते हुए ईमानदारी से बताया, वो इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास पहुंची नहीं या पहुंचाई नहीं की, या बीच में कोई एरर आ गया, तो कंपनी ने बाद में आपके ऊपर ब्लेम कर दिया कि सर ये नॉन डिस्क्लोजर है। अब उसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। अब ये कंपनी चाहे कोई मर्जी हो, चाहे उसकी परसेंटेज ज़्यादा है या कमी है, किसी भी तरीके से हो, अगर आपकी पॉलिसी में जाने अनजाने में आपके या आपके एजेंट की गलती से मिस्टेक होगी, तो क्लेम तो मिलना ही नहीं है। मैक्सिमम लोगों की जो परेशानी होती है, जब वो किसी भी क्लेम को देखते हैं क्लेम रिजेक्ट हो गया, वो उस कंपनी के ऊपर चढ़ जाते हैं, वो अपनी कोई भी कंज्यूमर ड्यूटी नहीं देखता। अब यहाँ पर वेरिएबल्स आ जाते हैं। जब मेरा क्लेम रिजेक्ट हुआ तो उसके अंदर डिसाइड करना होता है कि भी मैंने पॉलिसी बताते हुए कुछ बताना भूल गया, या मैंने जब पॉलिसी खरीदी थी उस टाइम पे मेरे एजेंट ने कुछ नहीं समझाया। तो क्या हुआ, जो ये रेशियो वेशियो होती है मेरी समझ से बाहर होती है। मैं इन चीज़ों को अगर मेरे पास करेक्ट डेटा आया तो उसके ऊपर मैं बेसिस के ऊपर इमेजिन कर सकता हूँ कि कोई कंपनी अच्छी है बुरी है। अगर मुझे आज किसी क्लाइंट का फोन आता है कि सर ये मेरी जो आपने पॉलिसी मुझे सजेस्ट की थी उसकी रेशियो 80% है, ये 95% वाली पॉलिसी मैंने क्यों नहीं दी, तो मैं नॉर्मली उससे बहस नहीं करना चाहता। तो मैं उनको बोलूंगा सर कुछ दिनों के अंदर मेरा वीडियो आ रहा है, उसको देख लो। जब हमारा क्लेम रिजेक्ट होता है, क्लेम रिजेक्ट होने की जो सबसे बड़ी जो मार्केट में परसेंटेज होती है वो दो ही कारणों के ऊपर होती है। कुछ पॉलिसी के अंदर 30 डेज, 2 ईयर और प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड है। ये वेटिंग पीरियड में कोई भी कंपनी क्लेम नहीं देगी, मिलना ही नहीं है। मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता। और जो मेजर कंपोनेंट है जो क्लेम रिजेक्ट करने का दूसरा, वो ये होता है कि मैंने जो पॉलिसी ली तो कंपनी मुझ पर ब्लेम करती है कि भाई साहब आपने पॉलिसी लेते हुए इस चीज को बताया नहीं है। इसको बोलते हैं नॉन डिस्क्लोजर।
ये 2 कारणों के अलावा मुझे तो कोई तीसरा कारण समझ नहीं आता कि कोई कंपनी क्लेम रिजेक्ट कैसे कर सकती है। मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे आज किसी भी कंपनी से ना कोई बहुत ज़्यादा शिकायत है, ना किसी कंपनी से कोई प्यार है। मुझे तो इतने सालों से ये समझ आती है कि भी जेन्युइन क्लेम तो सारी कंपनियाँ दे ही देती हैं। अब जिस तरीके से आप पॉलिसी बाय करते हो, जिस तरीके से आपने पॉलिसी समझी या जिस तरीके से आपको पॉलिसी समझाएगी, या आपने ग्रीड की वजह से जिस तरीके से पॉलिसी को बाय करने के अंदर कुछ मिस्टेक कर दी, तो ये चीज़ें हमारे क्लेम को डिसाइड करती है। तो मेरा बड़ा एक ऑनेस्ट ओपिनियन है, रैशनल ओपिनियन है, ये जो रेशियो-वेशियो है, इनके चक्कर में मत पड़िए। पॉलिसी लीजिए, पॉलिसी बाय करने की 5 बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, उनको फ़ॉलो करिए। पॉलिसी को अच्छे तरीके से समझिए, 10-15 दिन लगाइए। हम एक ऊपर वीडियो पे लिंक डाला हुआ है, उसके ऊपर देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि पॉलिसी बाय करते हैं किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और मैक्सिमम क्लेम किस वजह से रिजेक्ट होते हैं। तो हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, 100 प्लस वीडियो हैं, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है healthinsurancesahihai.com, वहाँ से देख सकते हैं, या हमारी प्लेलिस्ट है, उसके थ्रू आप जाके हमारे वीडियोज़ को देखिए, अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ाइए और कोशिश करिए जब भी आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो थोड़ी-सी अपना गुस्से को शांत करके, अपने अनबायस्ड होके थोड़ी-सी चीज़ों को समझने की कोशिश करो। एज़ अ गुड स्टूडेंट बन के पॉलिसी को समझो। आँख बंद करके ऐसे-वैसे रिपोर्ट्स या डाटा के ऊपर बेस के ऊपर आँख बंद करके पॉलिसी मत बाय करो। ये सही तरीका नहीं है। चलिए, हो सकता है ये जो वीडियो है इससे आपको कुछ हेल्प लगी हो। मेरा यहाँ पे ना न्यू इंडिया से कोई प्यार है, ना न्यू इंडिया से कोई हमारी दुश्मनी है, ना हमारी किसी और जो 15-20 कंपनियाँ हैं। हम फी बेस्ड कंसल्टेंट है, अनबायस्ड तरीके से आपको एडवाइस करते हैं। पॉलिसी खरीदनी है भाई, जहाँ मर्ज़ी से खरीदो, मुझे मेरी फीस दे दो एडवाइस की। सिंपल सा काम है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अनबायस करके ही आपको बताएँ, और आप जहाँ से पॉलिसी खरीदनी है वो आपकी मर्ज़ी है। सिर्फ़ कोशिश होती है कि सही तरीके से पॉलिसी बाय करें, ताकि ऐसा ना हो कि आपने पॉलिसी अच्छी ले ली लेकिन सही तरीके से नहीं ली तो कल को क्लेम में इश्यू आ गए। चलिए, आप में से कोई भी सज्जन है, अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन होगी, कोई कमेंट होगी तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लिखिए। मेरी तरफ से जो मैंने अपना लॉजिक बताया उसके अंदर अगर आपको किसी तरीके की त्रुटि लगती है तो प्यार सी भाषा, अच्छी-सी भाषा के अंदर आप कमेंट भी डाल सकते हैं। कोई चीज़ आपको लगती है कि हमने अच्छी लिखी है तो आप कमेंट में आप उसको एप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि बाकी लोगों के भी कोई फ़ायदे में हो सकता है, इससे किसी लोग जागरूक हो सकते हैं, तो काइंडली वीडियो को लाइक करिए। अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप पे, अलग-अलग जगह पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमारा ये चैनल अच्छा काम कर रहा है तो इसको प्रोत्साहन देने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने आपने टाइम निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।